तो आप दिखाना, मैं आपको दिखा दूंगा। अब वो दिखा पेज कर रहा हूँ। Okay, good morning everyone. I've just started the recording. Okay, and मैं पहले डाउट्स ले लेता हूँ प्रीवियस लेक्चर के। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में? 140, पेज नंबर 140। वेरी गुड, 140। कौन सा एग्जाम्पल कह रहे थे आप? आप दिखाओ, मैं आपको बोलता हूँ सर। वर्चुअल वर्क मेथड पढ़ा दिया था? हाँ सर। सर Okay. पीछे जा, पीछे सर, पीछे। सर ये वाला मैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। फिक्स्ड और मूवेबल में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं सर। फिक्स पॉइंट और मूवेबल पॉइंट में। मूविंग पॉइंट में ए पॉइंट किससे कनेक्टेड है? क्या M1 से? M1 मूव कर रहा है क्या? हाँ सर। तो ए मूविंग है, फिक्स है। सर मूविंग हो गया फिर। बी पॉइंट किससे कनेक्टेड है? सर M2 से। सॉरी, पुलिस है। P1 पुलिस है। P1, हाँ सर। P1 और P3 को मैं मेरा राइट और लेफ्ट हैंड मान सकता हूँ, ऐसे सामने करके खड़ा हुआ हूँ। ये दोनों हाँ मेरे सर। हैंड्स हो गए, हाँ सर। राइट? यस सर। तो जो P1 पुली है वो मेरे हाथ हैं, और M2 अगर मूव करेगा तो क्या P1 और P3 भी मूव करेंगे? यस सर। P1 P3 मूव करेंगे तो BC FG सब मूव करेगा। यस सर। कैन आई यूज द सेम लॉजिक फॉर पॉइंट D E H and I? यस सर। और सर जे फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड, इसलिए जे मूव नहीं होगा सर। समझ गया मैं। करेक्ट। थैंक यू सर। वेलकम। किसी को कोई और डाउट? यहां तक पढ़ाया था मैंने, ये क्वेश्चन नहीं कराया था? कोई भी एक बच्चा रिप्लाई कर दो यार। ये क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था बच्चों? आई गेस ये वाला नहीं कराया था, राइट? फाइन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। यू हैव 2 minutes, आंसर निकालो। वर्चुअल वर्क से फटाफट आंसर निकालो। बच्चे कह रहे हैं कराया था। सर दिस वाज डन। ये नीचे वाला, ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या, जिसको मैंने हाईलाइट किया है? दो सर। निकालो वर्चुअल वर्क से आंसर निकालो। बोलो यश। सर इसके पहले का भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? हाँ सर, 140 तक ही हुआ है बस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। वर्चुअल वर्क से कर लो ना, दोनों क्वेश्चन वर्चुअल वर्क से करने हैं आपको, फटाफट करो। वीरती गलत आ रहा है बच्चे आंसर। A1 + 2 A2 A3 आपका गलत आ रहा है। Yes Aditya, that's the correct answer.
एक बच्चा वैल्यू ही आंसर दे रहा है। 3.5 कैसे दिया बच्चे आपने? केवल आदित्य आप लोगों का आंसर सही है। हाँ अब सही है वीर जी। आप लोगों को मैं एक चीज बोलूंगा, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग अपना रिजल्ट की फोटो खींच के डालो। पनीशा पे आपका रिजल्ट आ गया जिसमें आपकी सेंटर रैंक है, इंस्टीट्यूट रैंक है, मार्क्स है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। सब बच्चे प्लीज फोटो खींच के डालो। आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नहीं भेजोगे तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा, एंड इफ यू मिस आउट ऑन समथिंग देन इट विल नॉट बी माई प्रॉब्लम। मैं भी कह रहा हूँ आप लोग अपना जो भी रिजल्ट आया इस टेस्ट का, पीडब्ल्यूटी का, उसके बेसिस पे फोटो खींच के डालो जो भी आया। चलो करें डिस्कस। फाइन। P1 P2 P3 फिक्स है, सॉरी P1 एंड P3 फिक्स है, P2 मूविंग है। स्ट्रिंग 1 मैंने येलो से मार्क कर रखा है, ये स्ट्रिंग 1 है जो येलो से मार्क कर रखा है। यहाँ पे टेंशन मैंने क्या किया, टेंशन टी कंसिडर कर लिया। ओके तो T इंटू A1 cos 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। P2 देखूंगा तो 2T AP2 cos 0, क्योंकि मैंने A2 को ऊपर माना है, A2 ऊपर है तो AP2 भी ऊपर होगा, राइट। प्लस T इंटू A3 cos 180, क्योंकि T इधर लेफ्ट में और A3 किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो यहाँ से TA1 प्लस 2T AP2 माइनस TA3 इज इक्वल टू 0। A1 प्लस 2 AP2 इज इक्वल टू A3, दैट विल बी द आंसर। ओके ये आएगा। एंड स्ट्रिंग 2 के लिए मैं यही काम कर सकता हूँ। स्ट्रिंग 2 कौन सा है, ऑरेंज वाला। तो AP2 और A2 के बारे में या तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो डायरेक्टली निकाला जा सकता है। ओके एंड अकॉर्डिंगली क्या आएगा, 2T AP2 cos 180, क्योंकि यहाँ पे जा ऊपर रहा है और 2T नीचे लग रहा है। M2 पे क्या लगेगा, M2 पे लगेगा ऊपर 2T और ऊपर ही जा रहा है, तो 2T A2 cos 0 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा A2 इक्वल टू AP2, तो रिप्लेस कर दिया है। ओके यस यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है उसका कभी भी भेज दो बच्चे, आई एम ओके विद दैट। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो। बोलो तेजस्वी। सर एक बार पहले वाला पेज बताओ। बोलो। सर मेरा उल्टा आ गया था इसलिए वो देखने का। यस सर, सर चेंज कर लो। समझा? यस सर। ओके नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो। सेंटर रैंक मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंस्टीट्यूट रैंक चाहिए और आपके इंडिविजुअल मार्क्स देखने हैं। ग्रुप पे डाल दो यार, बेटर यही रहेगा। यहाँ पे मत भेजो बच्चे, व्हाट्सएप पे भेजो मुझे। एट आ रहा है आंसर, दैट इज करेक्ट। अपना जो रिजल्ट आया अश्विन वो भेजना है। आपका जो भी रिजल्ट आया, पनीशा पे रिजल्ट आया होगा, इसमें इंस्टीट्यूट रैंक होगी और मार्क्स वगैरह होंगे, जो भी है वो सब भेजना है।
जिन्होंने नहीं दिया था वो ठीक है, जिनका आ गया मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। आपका जो भी है बच्चे वो भेज दो, मार्क्स एंड रैंकिंग, क्योंकि आपका सेंटर से भी आया होगा आपके पास, जो आपका ग्रुप है सेंटर ग्रुप, उस पर भी आपके है ना रोल नंबर के अकॉर्डिंग रैंक लिस्ट आई होगी जिसमें मार्क्स लिखे होंगे। हाँ मैंने देखे जिनके भी आए हैं, वो मेरे सामने है, मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, आप लेक्चर के बाद भेज देना, अभी तो यहाँ क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या नीचे वाला एग्जाम्पल हो गया बच्चों? यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ नीचे वाले एग्जाम्पल पे, जो M2 है वो राइट में एक्सेलरेट कर रहा है A2 से, लेट्स से, और M1 का गिवन है राइट में एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहली चीज मैं यहाँ पे जो लिख सकता हूँ, AP1, AP3 एंड A1 ये तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि P1 एंड P3 आर पार्ट ऑफ M1। सिमिलरली AP2, AP4 एंड A2 इक्वल होंगे, क्योंकि वो दोनों M2 के पार्ट है। अब अगर मैं वर्चुअल वर्क लगाता हूं तो येलो से एक स्ट्रिंग मार्क्ड है, येलो से जो स्ट्रिंग मार्क्ड है उसमें अगर आप देखोगे तो ऑरेंज वाले जो टेंशन टी हैं वो तो P1 P3 पे लग रहे हैं, और येलो वाले जो टेंशन टी हैं वो M2 P2 एंड P4 पे लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑरेंज वाले कितने हो गए, इनको मैं टिक करते जा रहा हूँ, 2T यहाँ हो गया और 2T यहाँ हो गया, तो 4T, और राइट में ही जा रहा है तो A2 cos, सॉरी 4T A1 cos 0, क्योंकि A1 राइट में जा रहा है। और अगर येलो वाले देखेंगे तो अगर मैं इनको रेड से टिक करूं तो टेंशन तो पीछे लग रहे हैं और जा आगे रहा है, तो 5T A2 cos 180, तो यहां से आपका A1 A2 में रिलेशन आ जाएगा, A2 comes out to be 4A1 by 5, that comes out to be 8 meter per second square. I think this is clear to everyone, right? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसको करने के बाद ही हम आगे मूव करेंगे। बुकलेट कहाँ गई यार? आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू हैव 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स है, फटाफट ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो।
आप सारे आंसर निकाल लो, फिर चेक करेंगे। यस, मेजर टेस्ट में पूरा लॉज ऑफ मोशन आएगा, कंप्लीट लॉज ऑफ मोशन विल बी देयर। All chapters till laws of motion starting from vectors, calculus and everything will be there. ऑफिशियल टेस्ट तो नहीं है बच्चे इस वीक में, इस मंथ में अगर कुछ होगा तो आपका सेंटर आपको अपडेट करेगा। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन में किसी का बाकी है अटेम्प्ट करना? ओके निशिम, ठीक है, आई एम वेटिंग। मैं 1 सेकंड के लिए आंसर्स आपको बता देता हूं। आंसर्स चेक कर लो जिनको चाहिए, ये आंसर्स हैं, नीचे मैंने आंसर लिख दिए हैं। मेजर टेस्ट 10 अक्टूबर को नहीं है, नेक्स्ट मंथ है, नवंबर में है, डेट चेंज हो गई है बच्चे। अच्छा सॉरी, ये गलत पेज पे कर दिया है मैंने, ये है आंसर। एक मिनट देना यार। क्या पेन है इसको? फाइन, यहां तक हो गया होगा सबका। क्वेश्चन नंबर में आई एम कॉलिंग आउट द पार्ट्स, ओके, एंड अकॉर्डिंगली आप रेज हैंड कर देना इफ यू हैव डाउट। टेस्ट के रिगार्डिंग लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे, आप रेज हैंड कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का आंसर ये गिवन है, रवि। यस सर। सर इसमें डाउट मेरा है? आंसर उल्टा है, यू इक्वल इधर टू देखो, 2 गिरा है। इधर देखो, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, यस सर। यहाँ पे टी लगेगा, हाँ
यहाँ भी t लगेगा। हाँ यहाँ पे 2। अगर मैंने इसको v को ऊपर माना तो u नीचे जाएगा। यस तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, t डॉट v cos 0 प्लस 2t डॉट cos 180। cos 180। तो आ तो क्या v इक्वल्स टू 2u। थैंक यू सर। राइट, यस इतना तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए, फटाफट हो जाना चाहिए। ध्रुव आपकी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर गिवन इज u इक्वल्स टू 2v। किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर दो। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, द आंसर गिवन इज u इज इक्वल्स टू 2v। किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर दो। हाँ प्रियांश। हाँ सर, इसमें डाउट है ना। क्या करेंगे, यहाँ टेंशन t मान लूं, हाँ यहाँ भी t होगा, टी होगा। यहाँ भी t और यहाँ भी टी। t। अब आपने जो गलती करी है वो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ गलती करी है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में एक गड़बड़ है बट ठीक है। यहाँ पे आपने नीचे गलती करी है, मैं बताता हूँ। इधर इस पर नीचे भी t लगेगा और इस पे ऊपर भी t लगेगा, राइट। हाँ तो अगर मैं a पर देखूंगा तो a पे नेट t प्लस t माइनस t इंटू u cos 0 प्लस 2t इंटू v cos 180, हाँ राइट। हाँ सर। और वो वाला थर्ड वाला फिक्स्ड है ना? फिक्स ऊपर नहीं वाला है, ये वाला ऊपर वाला हाँ, ऊपर वाला फिक्स है। हाँ ओके, ओके सर। तो यहाँ से क्या आ गया, u इक्वल टू 2v आ गया। हाँ सर। बोलो सर हर्ष। सर वो हम तो एक ही स्ट्रिंग पे लगाते ना, तो आपने टी माइनस कैसे किया? वो तो दूसरी स्ट्रिंग है। सेम ही स्ट्रिंग है बच्चे, देखो ये एक स्ट्रिंग है, हाँ ये घूम के गई, हाँ ये घूम के गई, ये घूम के हाँ हाँ यहाँ पे समझ आ गया गई, सर। हाँ सर समझ गए। राइट। यस सर। लोअर योर हैंड। इधर है। प्रियांश माइक ऑफ करो, मैंने कर दिया, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, द आंसर गिवन इज u इज इक्वल टू 4v। किसी को कोई डाउट? हाँ जने, हाँ सर। क्या दे रखा है, u इक्वल टू 4v दे रखा है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम टेंशन मान लेते हैं किसी पर, इस पे मान लूं टेंशन t। यस सर। यहाँ कितना होगा t, यहाँ भी t होगा, यहाँ कितना आएगा 2t, 2t। यहाँ भी कितना आएगा 2t। यस सर। तो अगर मैं u वाले पे लगाऊंगा, u वाला ऊपर जाएगा तो v भी नीचे जाएगा, यस सर। है ना। हाँ तो एक स्ट्रिंग तो हो गई मेरी ये येलो वाली जिस पे मैं लगा रहा हूँ। हाँ सर। इस पे अगर मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t u cos 0 प्लस 2t vb cos 180 इज इक्वल टू 0। यस तो सर। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, 2vb आ गई। हाँ सर। दूसरी स्ट्रिंग बना रहा हूं, है ना, ये हो गई दूसरी स्ट्रिंग, सॉरी ये हो गई हमारी दूसरी वाली स्ट्रिंग। हाँ सर। अगर इस पे लिखेंगे तो इस पे क्या लिख सकता हूं, और 40 v cos 180, 2t और 2t वाला, हाँ सर। है ना, प्लस vb वाले के लिए क्या लिखेंगे, 2t vb cos 0, हाँ सर। राइट। हाँ। तो यहां से क्या आ गया,
VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2V आ जाएगा। हाँ सर। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो U इज इक्वल टू 2VB इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ 2V इक्वल टू व्हाट? 4V आ जाएगा। यस सर। आया समझ में? हाँ। लोअर योर हैंड। कोई डाउट? तेजस से बोलो। सर ये 40 कैसे हुआ? 40 कैसे हुआ? 2T Yes, ये वाला और 2T ये वाला। सर बट वो 2T का सा है, आई मीन ऊपर एक मिनट, ऊपर नीचे T और यार समझा? यहाँ पे T और यहाँ T था ना, तो यस नीचे सर, भी कितना लगेगा? 2T लगेगा, 2T। राइट? यस सर, गॉट इट सर, थैंक यू। क्लियर है बच्चों? ओके फाइन। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको भेजने नहीं वाला हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। फाइन, नेक्स्ट सॉल्व करो। मैं एक बार इसके आंसर्स आपको दे देता हूँ ताकि आप चेक कर सको। ये इसके आंसर्स हैं।
लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, सो आपके सामने आंसर्स हैं बच्चों। फाइन। क्वेश्चन 1, द आंसर इज v1 plus v2 is equals to 2v3। किसी को कोई डाउट? रेज हैंड कर देना अगर क्वेश्चन 1 में डाउट है तो। I'm waiting for 30 more seconds. Okay, 30 seconds more. That's it. अर्णव, उसके बारे में मत सोचो कि प्रैक्टिकली क्या होगा। प्रैक्टिकली तो फ्रिक्शन वगैरह बहुत कुछ लगता है। ओके, तो पहले हम आइडेंटिकल सिनेरियोस को कंसिडर करेंगे और जब आप धीरे धीरे रिसर्च में जाओगे तब आप धीरे धीरे इन जो वेरिएबल्स है जिनको आपने कांस्टेंट माना है या आइडेंटिकल माना है उनको हटा के आप एक्चुअल कैलकुलेशन सॉल्व करते हो। लास्ट 5 सेकंड्स। ओके, रेज हैंड कर देना जिसको जहां भी डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर इज v2 plus v3 equals to 2v1। okay, next is third, the answer is 2v1 is equal to v2 plus 2v3। फाइन, यहाँ बच्चों ने रेज हैंड किया है। हाँ ध्रुव, बोलो ध्रुव। देखो इधर क्या दे रखा है बच्चे। आपका माइक ऑन है क्या? कोई और बच्चा भी माइक ऑन कर लो, इधर ध्रुव की आवाज नहीं आ रही है। रेज हैंड करो जिसको और डाउट था। हाँ, यश दुबे। यस सर। यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग है। यस सर। इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें लिख दूं। क्या मैं लिख सकता हूं v1 is equals to vp1? यस और सर। नो? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं vp3 is equals to v3? राइट? हाँ सर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ टेंशन ऊपर क्या लगेगा, t लगेगा। यहाँ और यहाँ हेलो सर, t लगेगा। राइट? यस सर। हाँ ध्रुव, आवाज आ रही है, इधर ध्यान दो। अब ओके सर। यहाँ और यहाँ दोनों जगह t लगेगा। करेक्ट? यस सर। तो अगर मैं v2 के लिए लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, t v2 cos 180। यस और नो? यस सर, 180 है ना। vp1 के लिए लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 2t vp1 cos 0। करेक्ट? और Yes, vp3 के लिए लिखता हूं 2t vp3 cos 180 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? तो यहां से क्या लिख सकता हूं, 2vp3 इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी 2vp3 नहीं, 2vp3 प्लस v2 इज इक्वल टू व्हाट, 2vp1 लिख सकता हूं। तो यहां से आ गया मेरा 2v3 प्लस v2 इज इक्वल टू v1। आया समझ में? यस सर। जिनको भी समझ में आ गया, लोअर योर हैंड्स।
हाँ भाई बोलो ध्रुव, क्या डाउट है? हो गया ना सबका? ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. द आंसर इज दिस. अरिंजय माइक ऑन करो. यस सर. क्या दे रखा है? स्ट्रिंग देख लेते हैं. ये एक स्ट्रिंग है, यस. ये एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है. रुक जाओ, उसको कलर दूसरा कर देते हैं. ये दूसरी स्ट्रिंग है. ठीक है. अब यहाँ पे टी डैश माना है मैंने टेंशन, तो यहाँ भी कितना होगा? टी डैश होगा, डैश. यस सर. है ना? यस सर. यहाँ पे मैं मान रहा हूं टी, तो यहाँ कितना होगा? टी. करेक्ट. यस सर. है ना? मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, VP1 इज इक्वल टू V1. राइट. अब मैं येलो वाली स्ट्रिंग के लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2T VP1 cos 0 प्लस T V3 cos 180 इज इक्वल टू 0. यस सर. तो यहाँ से 2VP1 किसके इक्वल आ गया? V3 के. V3. यस. सो 2V1 किसके इक्वल आ गया? V3 के. V3. लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट. यस सर. अब मैं दूसरी स्ट्रिंग के लिए लिख देता हूं. दूसरी स्ट्रिंग के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा? T डैश V2 cos 0 प्लस T डैश V3 cos 180 इज इक्वल टू व्हाट? 0. सो यहाँ से V2 किसके इक्वल आ गया? V3 के. यस. तो दिस इम्प्लाइज हमारा क्या आ गया? V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू 2V1. यहाँ पे जो डाउट आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ. डाउट ये आ सकता है बच्चे कि हमारा जो V3 है वो हमेशा क्या करेगा? पूरा सीधा का सीधा वर्टिकल जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है. मतलब जो M3 मास है दैट कैन नॉट बी लाइक दिस. ऐसा नहीं हो सकता दैट कि वो टेढ़ा हो गया, ऐसा कुछ. वो हमेशा क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल ही रहेगा. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. ओके. यस सर. किसी को कोई डाउट? फाइन. नेक्स्ट हम देखते हैं. इसका मैंने फोर्थ वाला मैंने नहीं पढ़ाया बच्चों, बाकी सब मैंने पढ़ा दिया है. तो आपको कौन कौन सा सॉल्व करना है? 1, 2 एंड 3. ये तीनों सॉल्व करना है. ओके. मैं आंसर ले लेता हूं यहां से. फोर्थ वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा फोर्थ वाला टॉपिक. 1, 2, 3 सॉल्व हो जाए, उसके बाद फोर्थ वाला ही पढ़ाऊंगा आपको. करो सॉल्व फटाफट. बोलो आदिन. तो मतलब T और T डैश इक्वल होंगे इस सिनेरियो में. T और T डैश इक्वल होंगे इस सिनेरियो में. नहीं यार, जरूरी नहीं कह सकता मैं. I cannot say that. मतलब इन अ वे यू कैन से, बट उसको जनरलाइज मत करो. बोलो निशिम. अच्छा, मुझे कंफ्यूजन हो रही है. ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग कब लेते हो साथ में से? मतलब मास होता है तो अलग हो जाता है, पर इसे इधर नहीं समझ में आ रहा मुझे. एक स्ट्रिंग मतलब एक ही कोना चलता रहना, या दिख नहीं रहा है क्या आपको कि ये ऑरेंज वाला दूसरा कोना हो गया, येलो वाला? अच्छा अच्छा, सभी समझ गया सर, समझ गया. है ना? आर्यन आपको कुछ बोलना है बच्चे? आपने रेज हैंड किया है? नो सर. प्लीज लोअर योर हैंड.
अच्छा, हमारा जो डिस्कशन रह गया है बच्चों, वो डिस्कशन अब मैं कल इवनिंग में कंडक्ट करूंगा, ठीक है? So that discussion will be conducted tomorrow. हाँ, रिजल्ट आने वाला था ना, राइट? आई एम इन लेक्चर। कितना आया? अरे वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। मैं करता हूँ यार आपको कॉल, मैं ना 11:30 फ्री होके। इसका कॉस्को का कितना है? चलो वेरी गुड यार, कांग्रेचुलेशन। अपन बात करते हैं। ओके। हाँ ध्रुव, कुछ बोलना है बच्चे? बोलो। हेलो सर, ये फर्स्ट वाले में A1 और A2 का तो डायरेक्शंस ही नहीं दिया। मान लो कुछ नहीं दे रखा है तो आप मान लो, लॉजिक लगाओ उसके बाद। ओके सर। ओके हाँ बच्चे, जो सैटरडे का डिस्कशन है वो मैं कल कंडक्ट करूंगा। हाँ बच्चे बोलो। हो गया बच्चों सबका? चलो, फर्स्ट का आंसर इज दिस। किसी को कोई डाउट? ओके। सेकंड का आंसर इज दिस। किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर देना। हाँ ध्रुव, कौन से में डाउट है भाई ध्रुव? सर सेकंड वाले में। मितुल, निशिम, किस में डाउट है? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में डाउट है। देखो किसी के वहां से डिस्टरबेंस आ रहा है। ध्रुव, हाँ सर। ये एक स्ट्रिंग है। यस सर।
राइट? यस अगर ये स्ट्रिंग है तो हम क्या देख सकते हैं? हेलो सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो ध्रुव यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? टेंशन डिनोट करते हैं। यस सर। यहाँ पे टी, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी। यस सर। इधर कितना टी और इधर भी कितना टी, करेक्ट? तो मैं Yes. क्या लिख सकता हूँ? मैंने मान लिया ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जाएगा, यस तो मैं लिख सकता हूँ 3t va। किसका रिलेशन निकालना है? एक्सेलरेशन का निकालना है क्या? यस सर। ठीक है, एक्सेलरेशन का निकालना है, तो a cos 180 प्लस 2t ab cos 0। तो यहाँ से क्या आ गया? 3a इक्वल्स टू 2ab आ गया। यस सर। लोअर योर हैंड्स। बोलो प्रियांश। सर वो जो P1 के नीचे वो स्ट्रिंग है वो डिफरेंट स्ट्रिंग है ना, कि वो एक ही है? नहीं, ये अलग स्ट्रिंग है। ये अलग स्ट्रिंग है ना? नहीं तो वो हाँ। कैंसिल आउट हो जाता है ना एक टी। हाँ बिल्कुल। ओके सर। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। द आंसर इज दिस। ये तो हमने किया हुआ है, फाइन, यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रादर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है? पहले मैं पॉइंट बता रहा हूं, फिर उसके बाद आगे हम देख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of adjoint objects is same in magnitude and direction in a direction perpendicular to contact। जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट है उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम होगा जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका। अगर नहीं होगा इसका रीजन क्या है? अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके बीच में क्या होगा? कांटेक्ट लूज हो जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 एंड M2 और मैं पीछे से फोर्स लगाया F, मास M1 पर। अब डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट कौन सा है? जिसको मैंने ग्रीन से डिनोट कर रखा है। दिस इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। ओके, ये वाला डायरेक्शन। अब मान लो A1 A2 से बड़ा है। स्पर्श कुछ बोलना है? सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्यों ये बता रहा हूँ, कॉन्टेक्ट में, तो फिर हर जगह से होना चाहिए ना। सुनो तो सही, बताने तो दो। यस सर। मौका तो दो मुझे समझाने का। मैं ये कह रहा हूँ आप, है ना, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? पीछे से मैंने फोर्स लगाया, तो मान लो M1 और M2 का एक्सेलरेशन आया A1 एंड A2। अब मैं पहले A1 की बात कर रहा हूँ। A1 A2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर A1 A2 से ज्यादा होगा तो M1 को आगे निकलना पड़ेगा, और अगर M1 को आगे निकलना पड़ेगा तो क्या होगा? है ना, उसको M2 को तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो A1 A2 के आगे से ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं A2 A1 से ज्यादा हो सकता है क्या? मान लो A2 A1 से ज्यादा है। A2 A1 से ज्यादा है तो क्या होगा? जो M2 ऑब्जेक्ट है वो आगे खिसक जाएगा। ओके, M2 ऑब्जेक्ट अगर आगे खिसक गया तो उसमें क्या होगा? उसकी वजह से आपका जो M2 ऑब्जेक्ट और M1 ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट है बीच में, वो क्या होगा? लूज हो जाएगा। अगर A2 A1 से ज्यादा हो गया तो बेसिकली फंडा ये होगा बच्चों कि M1 तो पीछे रह गया और M2 आगे रह गया।
राइट। अब यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, बट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया हमारा 0। ओके, नॉर्मल रिएक्शन मेरा 0 हो गया, तो M2 पे जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ, इस पे नॉर्मल लगता है और इस पे इधर नॉर्मल लगता है, तो ये 0 होते ही A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 भी 0 हो जाएगा। A2 0 हो जाएगा तो M2 तो आगे जाना बंद हो जाएगा, एक्सेलरेट करना बंद हो जाएगा, फिर A1 पीछे से आएगा तो उसको साथ में ही लेकर जाएगा। तो बात समझ में आ रही बच्चों कि M2 M1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन ऑफ M2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ M1। अगर ऐसा हुआ तो उनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट लूज हुआ तो M2 का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन 0, और पीछे से A1 तो आ ही रहा है, तो फिर वो A1 M2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो वो हमेशा ही क्या करेंगे, दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। अब कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट जाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल रिएक्शन के कारण जा रहा है, तो उस फोर्स के कारण ही एक्सेलरेशन आ रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सेम होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, रेज हैंड कर देना अगर किसी को डाउट है तो। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? तो मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। आप रेज हैंड क्यों नहीं करते हो यार बच्चों, अगर डाउट है तो? यश, मैंने ये बोला परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। अगर नहीं रहता है तो पीछे वाला आगे वाले से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे वाला आगे वाले से ज्यादा होगा तो वो तोड़ के निकल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आगे वाला पीछे से ज्यादा होगा तो आगे वाला आगे निकल जाएगा, बट उस पर पीछे से कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो वो धीरे धीरे जाके रुक जाएगा, तो पीछे वाला फिर आके कनेक्ट हो जाएगा। तो पीछे वाला भी आगे वाले से ज्यादा नहीं हो सकता और आगे वाला भी पीछे वाले से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट वाले डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि दोनों पे परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट एक फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, वो अकॉर्डिंगली लगेगा। मैंने ये बताया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है एक जिसका मास m1 है और ये A1 से नीचे जा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है। ओके, यहां पे आपको एंगल दे रखा है 37 डिग्री, और ये इनके बीच की बाउंड्री लाइन है, ऐसा दे रखा है। ओके, A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना है।
लास्ट 30 सेकंड्स। चलो करें डिस्कस। देखो बच्चों, अब सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट कहां पर है। तो कॉन्टैक्ट हम देखेंगे तो ये हमारी कॉन्टैक्ट लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दिस इज माय कॉन्टैक्ट लाइन। फिर उसके बाद डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट कौन सा होगा? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट को मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं, ग्रीन लाइन से। ये डायरेक्शन हो गया मेरा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। ओके, अब मेरा A1 किधर है? A1 अगर हम देखेंगे तो A1 हमारा यहां पर है। ओके, A1 अगर हम देखेंगे तो A1 मेरा इस जगह है। अब ये 37 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर ये 53 होगा तो इधर लगेगा मेरा A1 cos 53 और इधर लगेगा मेरा A1 sin 53। ओके, ऐसे ही अगर A2 देखूंगा तो A2 मेरा किधर है? A2 मेरा इधर है। क्या एंगल कितना? 37 डिग्री। तो इधर आ जाएगा मेरा A2 sin 37 और इधर आ जाएगा मेरा A2 cos 37। अब मैंने क्या बता रखा है आपको? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सेम होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट विल बी सेम। तो व्हाट आई कैन राइट, A1 sin 53 is equals to A2 sin 37 because these are acceleration perpendicular to contact। मैं हटा देता हूं ये सब ताकि आपको थोड़ा सा फिगर प्रॉपर्ली विजिबल रहे। तो यहां से हमारा आ जाएगा बच्चों A2 3/5 is equals to A1 4/5 और A2 is equals to 4A1/3। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बोलो ध्रुव। ध्रुव बोलो, आपकी आवाज नहीं आ हेलो रही है। सर, आ रही है? हाँ हाँ, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट जो है, कौन से दो फोर्सेस इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल है वो बता सकते हो? जो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट है? जो ब्लू से लिखा है वही है ना? यस सर। तो ऊपर नीचे दोनों के चले गए? हाँ, तो ऊपर नीचे क्या दोनों ही नीचे लग रहे हैं ना? ऊपर नीचे कहाँ लग रहा है? वो तो पर डायरेक्शन ऊपर, बता रहा है। अगर ऊपर होता तो ऊपर वाला भी ले सकते थे। हाँ, अरे बट सेम डायरेक्शन आना चाहिए ना, लॉजिक भी तो होना चाहिए लाइफ में। एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है तो सेम कैसे हो सकता है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना। यस सर। और ऐसा तो कभी नहीं होगा एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो जाएगा उनके बीच में? अच्छा, हाँ सर। राइट, लोअर Yes, योर sir. हैंड। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो बच्चों, ये लिख रखा है।
चलो बच्चों, करें डिस्कस। So answer is A1 is equals to A2 sin theta. That's correct. वीरती, देखो कैसे निकालेंगे। अब हमारा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट डायरेक्शन कौन सा है, अगर इसी फिगर में डिनोट करूं तो यहां तो ये हो गया कॉन्टैक्ट, और परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट हो जाएगा ये वाली लाइन, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, राइट। तो उसी को मैंने डिनोट कर रखा है, दिस इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, जो मैंने यहां पे दिखाया था। ओके, तो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट है। मैं एक बार रब कर रहा हूं ताकि फिगर खराब नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो A1 लग रहा है, और A2 किधर जा रहा है, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग A2 नीचे जा रहा है, A2 इधर जा रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा A2 cos थीटा और इधर आएगा A2 sin थीटा। तो व्हाट आई कैन राइट, A2 sin थीटा इज इक्वल टू A1। किसी को कोई डाउट? ओके, अभी आवाज आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ बोलो धर्मित। सर मैंने जो है ना ये फिगर वो इंक्लाइन के हिसाब से किया तो मेरा मतलब अलग आंसर आया ना। हाँ A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा। वैसे आपने इंक्लाइन के हिसाब से, इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कुछ भी कर लो। इंक्लाइन के हिसाब से क्यों किया? ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं धर्मित? हाँ, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर? M1 और M2 सर। तो इंक्लाइन तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, उसके कॉन्टैक्ट के हिसाब से निकाल के क्या करोगे? ओके सर, तो सिर्फ हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही करना है ना? ऑब्वियसली एक्सेलरेट कौन करता है? ग्राउंड करता है, ऑब्जेक्ट करता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की कॉन्टैक्ट की बात करेंगे ना, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की बात करेंगे ना सर। बट मुझे लगा ग्राउंड डायरेक्शन। नहीं नहीं, अरे आप सुनो मेरी बात, लगना तो ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा ना उनके बीच में। हाँ, आपस में इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा ना। यस। और इसी के अकॉर्डिंग इनके एक्सेलरेशन वो होंगे, कंस्टेंट होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो नीचे वाले का तो पॉइंट ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? यस सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मेरे आगे काम आएंगी। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आंसर दे रखा है। सर हाउ कैन वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, उनको आप इंटीग्रेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, राइट? कुछ बोलना है धर्मित? आपका रेज्ड हैंड था। ओके
ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है अर्णव। आंसर दे रखा है बच्चों नीचे। हाँ मैम, आपसे बात हुई थी, बट अभी राइट नाउ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, अगर होगा। हाँ हाँ, बट अभी नहीं है मैम, एक्चुअली वो जिस चीज़ के लिए मैं सोच रहा था वो हो गया है, ठीक है मैम। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक 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 है। ओके। करें बच्चों डिस्कस? ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? ओम। यस सर। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे एंगल नीचे कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बनाया, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। यस सर। है ना? अब हमारा जो दूसरा इंक्लाइन है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो दूसरा इंक्लाइन है वो ऐसे जा रहा है, राइट? इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। एक सेकंड को यार, थोड़ा सा इसको प्रॉपर करते हैं। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। यस सर। करेक्ट? यस सर। ये एंगल 30 दे रखा है, ये हमें 45 दे रखा है, तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा? 15। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। यस सर। ये एंगल कितना आएगा? 15 डिग्री। करेक्ट? यस सर। ओके, इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले तो यार, नहीं तो ये तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी, समझ में नहीं आएगा। मुझे लग गया यहाँ स्पेस नहीं है। एक सेकंड देना बच्चे। ये दे रखा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यहां से
ये 45 है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन है, एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक। अब मेरा A2 किधर है बच्चे? अगर मैं A2 डिनोट करूंगा तो मेरा A2 किधर होगा? इधर होगा A2, ये नीचे की तरफ। ये मेरा A2 का डायरेक्शन होगा, करेक्ट सर। और हमारा जो बॉल दे रखा है वो बॉल कहाँ दे रखा है? बॉल अगर हम देखेंगे तो बॉल ऐसा दे रखा है, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट हो जाएगा हमारा। यस सर। है ना, ये हो गया हमारा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, राइट? यस सर। है ना, और हमारा A1 किधर दे रखा है? A1 दे रखा है हमें ये A1 है, यस करेक्ट? यस सर। अब हमें पता है ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा क्या? यस पैरेलल सर। लाइन से, राइट? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? A1 साइन 45 आ जाएगा क्या? करेक्ट? यस सर। हाँ सर। अब बस मुझे A2 की वैल्यू निकालनी है, A2 की वैल्यू निकालते ही मेरा काम हो जाएगा। यस सर। ओके, अब A2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसको एक्सटेंड करते हैं और ये एंगल 15 जो मैं बोल रहा था ना वो देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये एंगल 45 डिग्री, करेक्ट? यस सर। इसको उठा के अगर मैं यहाँ रखूंगा 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ गया? 15 डिग्री, राइट? है ना? तो अब मुझे ये दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल 15 डिग्री है। अब मुझे बस परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सबसे पहले तो इस लाइन को आगे खींच देता हूं, ऐसा कुछ, ठीक है? प्लीज रिप्लाई यस और नो। ओम, आपने माइक ऑफ कर लिया क्या? कोई बच्चा रेज हैंड करो। हाँ हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर। वो है ना, ये A2 है। अब हमें बस A2 की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन, राइट? यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हमारा ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा पहले तो ये बता दो। कौन सा वाला सर? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये 30 है तो ये सर ये 60 होगा सर, ये वाला। और ऊपर वाला 90 होगा, परपेंडिकुलर है तो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ का परपेंडिकुलर और यहाँ के परपेंडिकुलर अलग अलग होंगे। ये जो मैंने बनाए हैं, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बनेगा ना, हाँ, वो अलग होगा। यहाँ पे ये 90 आएगा और यहाँ पे ये 90 आएगा। यस सर। राइट? यस सर। अब इन दोनों के बीच में भी एंगल निकाल सकता हूं मैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल बता दो मुझे कितना आएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री कैसे आएगा? पहले तो ये सोचो अच्छे से और फिर मुझे जवाब दो। ये एंगल आप कितना कह रहे हो?
सर क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप 15 डिग्री का है, तो 15 डिग्री का गैप है, तो इसलिए इन दोनों के नॉर्मल में ये भी 15 डिग्री आएगा। हाँ, नॉर्मल में भी 15 डिग्री का गैप आएगा। आई बात समझ में? यस एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स will be 15 degree 15 degree because surfaces have angle 15 degree between them, right? यस सर। Okay, तो अब हो गया सॉल्व? यस सर, होगा सर। अब सॉल्व हो जाएगा कि डायरेक्टली Yes, अगर मैं sir, यहाँ अभी होगा, देखूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको एक्सटेंड करोगे ऐसा, दिस एक्सटेंशन, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चे? एक सेकंड, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ ताकि हमें प्रॉपर्ली दिखेगा। तो ये एंगल भी मेरा हो जाएगा 15 डिग्री, करेक्ट? यस सर। ये हमारा कितना था? 90 था, 90 था, राइट? yes, ये sir. 90 था, ये 15 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? कौन सा है? ये वाला एंगल 75 डिग्री आ जाएगा क्या? हाँ सर, वो बिकॉज इसको मैं x लिख देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको मैं x लिख देता हूँ। ये एंगल को मैंने लिख दिया x, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर। यस सर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री, राइट? अगर x 75 yes, आ गया तो दिस इम्प्लाइज A2 cos 75 डिग्री is acceleration perpendicular to direction of contact. Yes or no? Yes sir. So this implies what? A2 cos 75 is equal to what? A1 sin 45. Yes sir. Right? Yes sir. थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाएगी लिखने की। है ना? ये लिख दिया तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? Can I write this as A2 sin of 90 minus कितना? 15? Sorry, cos of 90 minus 15. 70. Yes. Right? Yes, क्या लिख sir. सकता हूँ? A2 sin 15. हो गया प्रूफ? Yes. स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। यहाँ तक समझ में आया? Yes, कल हमारा sir. रेगुलर लेक्चर है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। डोंट मिस दैट लेक्चर, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब जिसको जो भी डाउट्स हैं